ज्यादा पिएगा। भाभी क्या रे? तू सोच रही है कि मैं चिल्लाऊंगी तो हमारी आवाज सुनकर ननद आएगी? क्यों नहीं आएगी? घर में तो आएगी नहीं। अरे इसी दिन का तो हम बेसब्री से दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब कमरे में तुम हो और मैं हूँ। ये बात बोली से में मेरी ननद भी है रे। 500 रुपया दे करके उसको मार्केट भेज दिया हूँ। क्या? अब जब तक आएगी तब तक मैं तुम्हारा पिंडा काट दूंगा। पिंडा क्या होता है रे? बलात्कार, रेप। रेप? जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी गर्भवती तुरंत गंगा उठा लूंगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। जरा लंबा सोच के रखा है रे। ननद नहीं है तो क्या हुआ? फौजी की पत्नी को गला दाब के मार डालूंगी हरामजादे। मार दो गला। यहाँ से ले गया तो चला जाऊंगा, मरने के बाद चला जाऊंगा। गला दाब। अगर तूने गला दाबा तो मैं पता नहीं क्या क्या दाब और उसको आने में टाइम लगेगा सुनो तब तक लूट लूंगा मैं तेरा धर्म। कोई आए बचाने न तुमको यहाँ चाहे जो कुछ भी करना पड़े। कोई जरूरत नहीं रे। एक बात भाभी आप ही मार दो कम इतना बड़ा नीचे रे तू। छिनराई के माने हमने पीएचडी कर रखी और बोलो सही कहानी है कब तक पटक के मालूम भाषा था सारे माख लागत से तोहरे अम्मी के नहीं लिखावत क्या रे? सुधर जा। मैं बिगड़ी हूँ तो सुधर जाऊँ। एक बात सुन लो भाभी। क्या रे? रेते से मत बोलो। क्या ना बोल रहे? तोरे बाप का मैं खाते भगवती गए। हजारे में खाता हूँ ना। ये बता रहे कपने रे? रेते से बतला। क्या है ना बतिया? आजकल के मेहरगुन का भाव ही नहीं मिले को। रज के भतार नौकरी पाई जा तो नात रिश्तेदार को चिंता है ना रेते से बता यही ना तोरे जैसे नंदोई रही ना तो बतियावे करी हमारी नहीं सभी बतिये ही। एक बात सुन लो भाभी। क्या रे? मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझा रहा क्या हूँ। समझा रहा है? बात मान जाओ। क्या करेगा? अभी थोड़ी बिगड़ी है वरना ज्यादा बिगाड़ दूंगा। इतनी सी बात पे आप इतना बिगड़ गए। होलिया बिगाड़ दूंगा अगर हम बिगड़ गए। अगर मैं बिगड़ गई ना तो तेरा फेस कटिंग बिगाड़ दूंगी रे। सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया भाभी। अब तुझे बताऊंगा कि नफरत क्या चीज होती है। क्या बात है? तू मुझे बताएगा रे? अरे बता क्या करेगा तू? एक रात की बात है भाभी। एक रात? एक रात अपने पास सोने दो। अगर सोने का इतना शौक है ना तो जाके अपने बीबी के पास सो रे। चुप। क्या हुआ रे? उसके पास सोने का मतलब है क्या है रे? सड़ी हुई कुकुर के पास सोना। साली तना बदबू करती है। तो उसी लायक है तू। मान जा भाभी। क्या बदतमीज! ऊंची आवाज में मत बोल रे। फौजी की पत्नी जुबान खींचते गाज मार दूंगी कुत्ते। साली डायलॉग बोलती है। हाँ एक बात सुन लो भाभी। क्या रे? अगर एक रात अपने पास नहीं सोने दोगी क्या करेगा रे तू? तो सारी जिंदगी मैं तुझको तेरे पति के पास नहीं सोने दूंगा। तो मुझे रोकेगा रे? जो जिंदगी हमसे टकराती है हमें वो सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देते हैं। और आज के बाद संभल कर रहना भाभी। क्या करेगा रे तू? क्योंकि जहाँ नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता। नारियल नींबू मैं दोनों फोड़ के तेरे मुंह में ठूस दूंगी हरामजादे। अब देख मैं क्या करता क्या हूँ। करेगा रे? अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया ऐसा करते हुए सर में आई नहीं अभी के साथ
डिस्टर्ब है तो उसे पूछबो ना जहाँ से पूछे उसको ने का खाली आओ चोपर हबे तो ताई गई है केस मो चला वो दिन करा खाली ऐसे मत तो तोर बाप के मामा फैल है तो बड़वा बैंड हो जाए क्या जाने रहे एकदम हम निकुल से सब जान जानते हमारे पर हावी है नहीं मारो तो का रामन की ना तो का फूंकी दे भाई पूछा पूछा जाता ही तो कहा तो ताई गई है भाभी क्या आओ उसे पूछबे तक पागल वो करची तो है पगलान उसको आन बताए काम मंगू सुपारी किया है पान बता रहे भी ना परेशान हो मैं तू ना जानू अतः में हरे बात पर सामने भगवती करे हमारा साथे साथ पर आ यार मैं तो बता रहा होता हम कैसे ना करते भाभी बोलिए क्या हो बात क्या भाभी सच सच बताओ क्या हो बात क्या भाभी सच सच बताओ कहानी है कैसी सब मुझसे सुनाओ कहानी रोती क्यों हो न मुझसे बताती रोती क्यों हो न मुझसे बताती हकीकत क्या है सब मुझसे भाभी कहानी कैसी हकीकत क्या है आप मुझसे बताइए सुनिए दीदी बोलिए तेरा पति पापी कमीना सुअर है तेरा पति पापी कमीना सुअर है नहीं कोई क्या बताऊं दीदी मैं अपने कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी कि 2 अर्ज बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके और मैं उससे ठीक से बातें भी नहीं की और वापस ड्यूटी चली गई पता नहीं कभी हरामजादा मेरे कमरे में आया मैं चल पड़ी मैं इससे बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी तो ये हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई थी तुम ये बताओ मुझे सीट कब मिलेगी तो मैं सोची शादी भी कहीं जाना चाहता हूँ फिर मैं इससे बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए मैं स्वामी जी से कह कि आपका भी टिकट कम करा देती हूँ आपको भी सीट मिल जाएगी ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी जब मैं बोली कि यहाँ चले जाओ मैं आने दो दीदी को मैं सारी बातें बताऊंगी तो ये हरामजादा बोला कि मैं 500 रुपए दे के उसे मार्केट भेज दिया हूँ अब मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब घर में तुम और मैं अकेली रहूं आज मैं तेरा इज्जत लूटूंगा बलात्कार करूंगा हाँ दीदी अरे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था दीदी अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई आपके बारे में भी भला बुरा बोल रहा था ठीक है भाभी बात कहा हो सन्यासी महाराज चला का होगा
माने यार। हाँ? इतना नीचे निकल जाओ हम तो का जानता ही नहीं रे। रामकली, क्या बात? तुम मेरी पत्नी होकर के मुझे नहीं समझ पाई। अब तक 15 साल शादी हो गया। 15 साल वैसे अच्छा, काम है मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई औरत जाती रहे, उससे कोई हंसी मजाक कर सकता है जब तक औरत की लिफ्ट नहीं पाएगा? बोलिए ना। भाई बिरादरी हो बहुत पहचानत है। वो तो कहीं नहीं ये कहीं इज्जत मान सम्मान रामकली, कह रहे हो कि सुबह सुबह अगर क्या नाम का जाओ वहाँ अयोध्या में अगरबत्ती चलाओ। के आई है ना? अरे वहाँ भगवान स्वयं आए हैं। तो करे पहले कहूँ कि चला गए करे विषम ज्यादा हम बोल बन कर बस नहीं कहा तो का कि सुबह सुबह अपने बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाओ, क्योंकि साथियों अगरबत्ती की खुशबू मात्र घंटे 2 घंटे रहती है, बल्कि उनको कलम पकड़ाओ, क्योंकि कलम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अच्छा, हमका इतनी बड़ी शिक्षा देता है, तू हमारे भौजाई एक साथ हुआ क्या करत है? जैसे इसने बता दिया बस वैसे सुन लिया तुमने। हाँ, क्या भौजाई हमारे गलत बताए? 101% गलत है। हाँ? मैं कितना सच्चा हूँ या तो मैं जानता हूँ या तो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, रामकली, बात यह है क्या? कि तुम विदाई करा करके रागिनी बेटी को चली गई गाड़ी में बिठाने के लिए। हाँ? उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। तुम उधर से हो, इसकी भी साले की नीयत खराब है। इनका काटी हुआ है। उसके बाद तुम्हारे भैया का फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया। वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। जानती हो तुम्हारे भैया ने क्या कहा कि जीजा जी 2 साल बाद मैं अपने दरवाजे पर आया और एक रात भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहा, इसलिए अपने कमरे में उदास बैठी रोती होगी। इसलिए जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जाकर के मेरी पत्नी को समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और इंतजार करे, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। हमने कहा भैया मैं आपके कमरे में